और बुड्ढे वसीम, जाओ बॉस की जाके टेबल साफ करो, बहुत गंदी हो रही है। जी मैम साहब। यार राहुल, ये पता नहीं कहाँ रह गया। ऐसा करता हूँ, बैंक में पैसे मैं ही जमा कराता हूँ। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने तो इधर ही रखे थे। क्या हुआ साहब, कुछ आप ढूंढ रहे हैं? हाँ वसीम, अभी मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। तुमने तो नहीं देखे मेरे पैसे? नहीं साहब, मैंने नहीं देखे आपके पैसे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहीं पर रखे थे पैसे, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे पैसे। अरे क्या हुआ सर, आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे मेघा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे सर, कहाँ गए होंगे पैसे? इस टेबल की सफाई तो ये वसीम कर रहा है, इसी ने चुराए होंगे आपके पैसे। पूछो इससे कहाँ रखे पैसे। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? मैं यहाँ साफ सफाई करने आता हूँ, चोरी करने नहीं। अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा कि तूने पैसे चुराए हैं या नहीं। इसकी जेब चेक करो सर। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो चेक करो अपनी जेब। चल अपनी जेब चेक कर, अभी पता चल जाएगा कि तूने पैसे चुराए हैं या नहीं। सर इससे ठीक से चेक नहीं किया, एक बार मैं चेक करके देखूं इस मुसलमान की पेन। हाँ ठीक है, तुम चेक करो इसकी जेब। ये देखिए सर, ये रहे आपके पैसे। मैंने कहा था ना इस मुसलमान बुड्ढे ने ही चुराए होंगे आपके पैसे। और देखो इसी की जेब से निकले हैं आपके पैसे। ये मुसलमान बुड्ढा यहाँ चोरी करने आता है, इनको यहाँ कभी काम पे नहीं रखना चाहिए। क्यों बे वसीम, तू तो बोल रहा था तूने पैसे मेरे देखे तक नहीं है, और ये पैसे अब तेरी जेब में कैसे निकले हैं? साहब मुझे नहीं पता ये पैसे मेरी जेब में कहाँ से आए। तो तू ये कहना चाहता है ये पैसे खुद चल के तेरी जेब में चले गए हैं? नहीं सर, ये मुसलमान बुड्ढा ये कहना चाहता है कि ये पैसे उड़कर उसकी जेब में खुद चले गए। सही कह रही हो तुम, लेकिन इस बुढ़े मुसलमान को ये नहीं पता इसने पैसे चुराकर कितनी बड़ी गलती की है। सर मुझे तो पहले ही शक था इस मुसलमान बुड्ढे पर कि सारी चोरियां यही करता है। आपने तो सुना ही होगा हमारे ऑफिस में आजकल रोजाना चोरी हो रही है, तो मतलब सारी चोरियां ये बुड्ढा ही करता होगा। और सर देखो, आज तो इसकी असलियत हमारे सामने आ गई है। और अगर सर ऐसे चोर हमारी कंपनी में काम करते रहे तो हमारी कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी, और तो और हमारी कंपनी ग्रो करने की जगह और डाउन हो जाएगी। मेरी मानिए सर, अभी के अभी इस मुसलमान बुड्ढे को इस नौकरी से निकाल दीजिए। हाँ सही कहा तुमने, ऐसे लोग कभी कंपनी में नहीं होने चाहिए। अरे क्या हुआ विकास, भड़क क्यों रहे हो अपने एम्प्लॉइज पर? आ गए सर आप, बैठिए। अब बताओ बात क्या है? एक्चुअली सर, ये नौकर है ना वसीम, इसने मेरे 2 लाख रुपए चुरा लिए थे, इसीलिए मैं इसे डांट रहा था। क्या पैसे चोरी हो गए थे? तुम्हारी कंपनी में पैसे भी चोरी हो जाते हैं? अरे कोई बात नहीं सर, अब तो मेरे पैसे मिल गए हैं, तो अब डील फाइनल कर लेते हैं ना। नहीं, अब मैं इस कंपनी में डील बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिस कंपनी के एम्प्लॉयज चोर हो वो कंपनी क्या ही ग्रो करेगी। नहीं सर, ये चोरी तो हमारे ऑफिस में पहली बार हुई है, और इस बात का इस डील से क्या मतलब है? आप प्लीज इस डील को कैंसिल मत करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। नहीं, मुझे नहीं करनी डील, जा रहा हूँ मैं। अरे नहीं सर, ऐसा मत करिए, प्लीज इस डील को कैंसिल मत करिए, जा रहा हूँ मैं। देखा सर, आज जो कुछ भी हुआ है ना इस मुस्लिम नौकर की वजह से ही हुआ है। अगर ये आज आपके पैसे ना चुराता ना तो ये करोड़ों की डील कैंसिल ना होती। पर अच्छा हुआ सर कि आज ही इसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना आप तो इसका प्रमोशन करने वाले थे ना। सोचो अगर इसका प्रमोशन हो जाता तो हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस होता। हाँ मेघा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस नौकर की वजह से करोड़ों की डील कैंसिल हो गई आज। मैं इस बुढ़े मुसलमान को अभी कंपनी से बाहर कर देता हूँ। साहब मुझे नौकरी से निकालने से पहले मेरी एक बात मान लो। साहब यहाँ आपने पिछले महीने कैमरे लगवाए थे, साहब एक बार उसे चेक कर लो, क्या पता असलियत कुछ और ही हो। क्या पिछले महीने कैमरास लगे थे? हाँ, पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं सर, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। सर कोई जरूरत नहीं कैमरा वैमरा चेक करने की, हमने अपनी आंखों से देखा है कि किसके जेब से पैसे निकले हैं। सर जानबूझ के ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि यहाँ से बच निकले। पैसे इसी बुड्ढे ने चुराए हैं। कोई बात नहीं मेघा, मैं इसकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, ताकि हमें भी तो पता चले इसने मेरे बगल से पैसे कैसे उड़ाए हैं। अच्छा, इसलिए तुम कैमरा का नाम सुनकर इतना घबरा रही थी, क्योंकि मेरे पैसे इसने नहीं तुमने इसकी जेब में डाले हैं। तुमने पैसे चुराकर इस बेचारे मुसलमान की जेब में रख दिए ताकि इल्जाम इस पर आए। अब मुझे ये बताओ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? सर मैं इतने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ और आपने मेरा अभी तक कोई प्रमोशन नहीं किया, और ये मुसलमान बुड्ढा सर आपके पास 1-1.5 साल से काम कर रहा है
और आप इसका अभी से प्रमोशन करने जा रहे हो। इसलिए मुझसे ये सब देखा नहीं गया तो मैंने इसको कंपनी से बाहर निकालने के लिए सोच लिया। तुमने ऐसी गिरी हरकत करके अपना ही नुकसान किया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे एम्प्लॉइज की। यू आर फायर्ड नाउ। निकलो यहाँ से। अरे सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। निकलो यहाँ से। वसीम अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आप पर शक किया, आपको इतना उल्टा सीधा बोला। अब आपको पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी आपका प्रमोशन करता हूँ। आपकी सैलरी 10,000 थी ना, अब से आपकी सैलरी 20,000 रुपए होगी। कोई बात नहीं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।